ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम रहते हैं, जिसके कारण लोगों को काम धंधा करने के लिए अपने गांव के बड़े बड़े घरों को छोड़कर शहरों की तरफ जाना पड़ता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आप गांव में रहकर ही अच्छी कमाई कर सकें और आपको अपना गांव छोड़ने की ज़रूरत ही न हो, तो हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप गांव में रहकर ही शुरू कर सकते हैं और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। इन बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑर्गेनिक फार्मिंग। वर्तमान समय में खाने पीने की हर चीज़ में काफ़ी मिलावट आने लगी है, जिसके कारण लोगों में नई नई प्रकार की बीमारियां पैदा होती जा रही है। ऐसे में लोग इन बीमारियों से बचने के लिए ऑर्गेनिक फल और सब्जियों की तलाश में रहते हैं, जिसके कारण मार्केट में ऑर्गेनिक फल और सब्जियों की डिमांड हमेशा बनी रहती है। लेकिन मार्केट में ऑर्गेनिक फल व सब्जियों की काफ़ी कमी रहती है। ऐसे में अगर आपको फार्मिंग करना पसंद है और आपके पास खेती करने के लिए ज़मीन भी है, तो आप गांव में रहकर ही ऑर्गेनिक फल व सब्जियां उगाकर उन्हें शहरों में अच्छी कीमत पर सेल कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। नंबर 2, पशु आहार की दुकान। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के अलावा सबसे ज़्यादा किए जाने वाला काम पशुपालन है। गांव के लोग गाय भैंस पालकर उनका दूध डेयरियों पर सेल करते हैं। लेकिन गांव के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि उन्हें अपने पशुओं का आहार लेने के लिए शहरों में जाना पड़ता है। इसलिए आप इसी चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास बजट है, तो आप गांव में रहकर ही पशु आहार का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे कि खल चोकर, चूरी चना बिनोला इत्यादि आइटम अपनी दुकान पर रखकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए ये एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। नंबर 3, टेंट हाउस का बिजनेस। गांव में जब भी किसी प्रकार का शादी या पार्टी का फंक्शन होता है, तो उन्हें शादी पार्टी का आयोजन करने के लिए टेंट, बर्तन, कुर्सी, टेबल जैसे सामान किराए पर लेने के लिए शहरों में जाना पड़ता है, जिससे उनका काफ़ी समय और खर्च भी लगता है। ऐसे में अगर आप गांव में रहकर किसी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो आप इस बिजनेस को शुरू करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। नंबर 4, पोल्ट्री फार्म का बिजनेस, यानी कि मुर्गी पालन। अगर आपकी रुचि जीव जंतुओं में है, तो आप गांव में रहकर ही मुर्गियों का फार्म खोल सकते हैं और आप उन मुर्गियों को पालकर या तो उनके अंडे सेल कर सकते हैं या फिर उन मुर्गे मुर्गियों को ही सेल कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में हमेशा फार्म के मुर्गे मुर्गियों की हमेशा डिमांड रहती है। नंबर 5, घर बनाने का बिजनेस। शहर हो या गांव, घर बनाने के लिए अच्छे राजमिस्त्री की हमेशा डिमांड रहती है। अगर आप कम पढ़े लिखे भी हैं, तो आप इस काम को सीखकर शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को जीरो निवेश के साथ भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन आपको इस काम को सीखने के लिए कम से कम 2 से 3 साल की मेहनत करनी होगी, तभी आप एक अच्छे राजमिस्त्री बन पाओगे। नंबर 6, कारपेंटर का बिजनेस। घर के दरवाजे, खिड़कियाँ या फिर फर्नीचर बनवाने के लिए हमेशा कारपेंटर की ज़रूरत होती है, लेकिन कारपेंटर की डिमांड शहरों के अलावा गांव में भी रहती है। लेकिन गांव में अक्सर कारपेंटर की काफ़ी कमी रहती है। ऐसे में आप इस काम को सीखकर गांव में रहकर ही इस काम को शुरू कर सकते हैं और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। नंबर 7, आटा चक्की का बिजनेस। गेहूं की पैदावार ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, जिसके कारण गांव में रहने वाले लोगों को गेहूं पिसवाने के लिए आटा चक्की पर जाना पड़ता है। इसलिए गांव में गेहूं पिसवाने के लिए आटा चक्की की ज़रूरत होती है। अगर आपके गांव में आसपास आटा पीसने वाली चक्की नहीं है, तो आप इस बिजनेस को शुरू करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। नंबर 8, कबाड़ी की दुकान। गांव में रहने वाले लोगों के लिए कबाड़ी का बिजनेस भी एक अच्छा बिजनेस है। गांव में अक्सर कबाड़ी की दुकान कम ही मिलती है, जिसके कारण गांव के लोगों को अपने घर का टूटा फूटा सामान सेल करने के लिए काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे में अगर आप गांव में रहकर ही किसी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो आप कबाड़ी की दुकान खोलकर भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। नंबर 9, बाइक रिपेयरिंग का बिजनेस।
आजकल मोबाइल के साथ साथ लोगों के लिए बाइक भी एक महत्वपूर्ण टूल बन गया है, जो आजकल ज़्यादातर घरों में मिल जाता है। अगर कोई चीज़ इस्तेमाल में आती है तो वो ख़राब भी ज़रूर होगी, उसके लिए मैकेनिक की ज़रूरत होती है। लेकिन गांव में बाइक के मैकेनिक आसानी से नहीं मिलते, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपनी बाइक को सही करवाने के लिए शहरों में जाना पड़ता है। अगर आप गांव में रहकर ही अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप बाइक रिपेयरिंग का काम सीखकर इस काम को गांव में ही शुरू कर सकते हैं और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। इस काम को करने वाले मैकेनिक की डिमांड हर जगह रहती है। नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक आइटम रिपेयरिंग शॉप। आज के समय में लोगों के घरों में अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, जो ख़राब भी ज़रूर होते हैं। फिर इन प्रोडक्ट को सही करवाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग शॉप पर जाना पड़ता है। शहरों में तो इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग शॉप आसानी से मिल जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ऐसी शॉप की हमेशा कमी रहती है। ऐसे में आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम रिपेयरिंग का काम सीखकर इस काम को गांव में ही शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिपेयरिंग के अलावा नए नए प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी सेल कर सकते हैं और गांव में रहकर ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये कुछ बिजनेस आइडियाज़ थे, जिन्हें आप गांव में रहकर ही शुरू कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ अच्छी कमाई कर सकते हैं। आपको इन बिजनेस आइडियाज़ में से कौन सा बिजनेस आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस जानकारी को उन लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, जो गांव में रहकर ही खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और अच्छी कमाई करना चाहते हैं। अगर आप इन बिजनेस आइडियाज़ के अलावा और भी अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या स्टार्टअप टिप्स या फिर स्टार्टअप मार्केटिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट ultimateguider.in पर एक बार ज़रूर विजिट करें। वहां पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी सी प्रकार के बिजनेस आइडियाज़ की इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे। अब मैं आपको मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।